और धाकड़ एक्सक्लूसिव में बात अब जम्मू से जोधपुर तक आए जल प्रलय की। इस बार मॉनसून ने जन्नत कही जाने वाली जम्मू कश्मीर पर भी कहर बरपाया है। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में 2 दिन से जोरदार बारिश हो रही। बारिश के कारण पहाड़ से बहने वाली नदियां पूरे उफान पर हैं। जोधपुर में रेगिस्तान है और भीषण गर्मी पड़ती है, लेकिन इस बार जोधपुर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही। शहर की 30 कॉलोनियां बाढ़ की चपेट में है और सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वाराणसी में भी अब गंगा नदी दायरा तोड़कर के शहरों की तरफ लगातार बढ़ रही। हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में हो रही बाढ़ लीला ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और ये बह गया पूरा का पूरा पुल। सिर्फ 10 सेकंड में एक पुल ने टाटा बाय बाय कर दी। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले की, जहां 2 गांवों को जोड़ने वाले पुल को बाढ़ लोगों के सामने अपने साथ बहा ले गई और वहां खड़े गांव वाले देखते रहे। जम्मू के पहाड़ी इलाकों में बीते 2 से 3 दिनों से भयंकर बारिश हो रही है। बारिश के चलते नदियों में बाढ़ आ चुकी है। जम्मू के डोडा से आई बाढ़ की डराने वाली तस्वीरें देखिए। नदी में अचानक आई बाढ़ में एक झोपड़ी पूरी तरह ध्वस्त हो गई। सिर्फ 3 सेकंड में एक खड़ी झोपड़ी नदी में समा गई। गनीमत ये थी कि उस वक्त झोपड़ी में कोई था नहीं। जम्मू कश्मीर के खारी बनिहाल में नदी में आई अचानक बाढ़ में नदी के बीच कुछ लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े। ये लोग नदी में फंसे नहीं हैं, बल्कि रेस्क्यू मिशन में जुटे। खारी बनिहाल इलाके में अचानक आई बाढ़ की वजह से कुछ बच्चे फंस गए। स्थानीय लोगों को जैसे ही बच्चों के फंसे होने की सूचना मिली, वो बच्चों को बचाने में जुट गए। नदी उफन रही थी और बच्चे दूसरे किनारे पर फंसे थे। तभी एक शख्स ने एक बच्चे को अपने कंधे पर उठाया और उसे नदी पार कराया। दूसरी तरफ एक शख्स दूसरे बच्चे को अपने कंधे पर बैठा लकड़ी के पुल के जरिए नदी पार करता दिखा। गांव वालों ने उफनती नदी में मानव श्रृंखला बनाई और एक एक करके अपनी पीठ पर बैठाकर बच्चों को नदी पार करवाया। राजौरी के दरहाल में दरहली नदी उफान पर है। नदी में उफान के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया। पहाड़ों में ऐसी बारिश आई कि नदी में फ्लैश फ्लड आ गया। राजौरी में फ्लैश फ्लड की वजह से इस साल कई मौत हो चुकी है। हमारे कुछ लोगों की इसमें जान चली गई है। एक बड़ी दुखद घटना घटी है। इसके कारण वजह से हमारे डीसी साहब ने, यहाँ डीसी राजौरी ने यहाँ पर एक एडवाइजरी भी इशू की थी कि लोगों को हिदायत की थी और एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें इन्वॉल्व है कि जी लोग जो हैं नदी नालों से परहेज करें। जम्मू में भी आसमान से आफत बरस रही है। सुबह तेज बारिश के चलते जम्मू कश्मीर के जम्मू शहर के कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। घर के बाहर 2 से 4 फीट तक पानी जमा हो गया। जम्मू में भारी बारिश और पहाड़ों से आई बाढ़ से पानी जम्मू की चिनाब नदी में जलस्तर बढ़ने लगा। जम्मू के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा।
पानी का बहाव किस तरीके से बढ़ गया है, जल स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आप देखिए किस तेजी से पानी बहता हुआ आ रहा है। यही एक वजह है कि एक एडवाइजरी इशू की गई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। लोगों से कहा गया है कि आप नदी नालों के करीब बिल्कुल न जाइए। अगर हम बात करें चिनाब दरिया की तो आप देखिए इस समय चिनाब दरिया जो है वो डेंजर मार्क से ज्यादा ऊपर बहाव का दिख रहा है। यही वजह है कि वहां पे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम को स्टैंड बाय पे रखा गया है और दूसरी ओर आमो दरफ्त जो नेशनल हाईवे उस पे भी पूरी तरह से मुतासिर हुआ है। जम्मू के कठुआ जिले में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बारिश का पानी भर गया। इस बारिश के पानी में स्कूल की ये बस फंस गई। गनीमत ये रही कि बस में बच्चे नहीं थे। बाद में हाइड्रा मशीन की मदद से बस को पानी से बाहर निकाला गया। इसी जगह पर कुछ देर बाद एक कार पानी में फंस गई। कार का अगला पहिया खुले मेन होल में फंस गया। पुंछ जिले में भी बारिश की वजह से नदियां उफान पर रही हैं। नदी में अचानक आई बाढ़ से 4 लोग फंस गए। रेस्क्यू के लिए सेना के जवान एसडीआरएफ की मदद लेनी पड़ी। रात के अंधेरे में रस्सी के सहारे सेना के जवान नदी में उतरे और लोगों को एक एक करके बचाने का काम शुरू किया। सबसे पहले रस्सी के सहारे एक शख्स को सुरक्षित किनारे पर लाया गया, लेकिन दूसरे शख्स को निकालते हुए जवानों को काफी दिक्कतें आई। लेकिन सेना के जवानों ने हिम्मत नहीं हारी और तेज बहाव की परवाह किए बगैर जवानों ने सबको बचा लिया। मौत के मुंह से बचकर आने की खुशी इस शख्स के चेहरे पर साफ दिख रही थी। जम्मू के बाद अब जोधपुर में बाढ़ लीला देखिए। जोधपुर से आई इस तस्वीर को देखिए कि बाढ़ का पानी कैसे खिड़की के रास्ते घर में घुस रहा है। खिड़की के दोनों दरवाजे खुले हैं और पानी तेज रफ्तार से घर के अंदर दाखिल हो रहा है। इस महिला को देखिए कैसे वो खिड़की के किनारे खड़ी है ताकि पानी की धार में उसे कुछ ना हो। पानी को बाल्टी में भरने की कोशिश हो रही है, लेकिन बाल्टी छोटी पड़ रही है। जोधपुर में भारी बारिश के चलते जोजरी नदी ओवरफ्लो हो गई और नदी के किनारे बने घरों में अब जोजरी नदी का पानी दाखिल हो रहा है और वो भी खिड़की के रास्ते। जोधपुर में बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि एक दशक से ज्यादा का रिकॉर्ड टूट गया। पानी से मची तबाही का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जोधपुर के कई मोहल्ले कमर तक पानी में डूब गए। बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए अब सेना को उतारा गया। पानी से भरी गलियों में सेना के जवान लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। जोधपुर में 2 दिन में 7 लोगों की मौत भारी बरसात के चलते हो चुकी है। इसमें एक महिला और एक बच्चे की मौत बुधवार को हुई। जोधपुर शहर की 30 से ज्यादा कॉलोनीज पानी में डूबी हैं और बारिश अभी भी जारी है। हम क्या करें? अब जब पूरी कॉलोनी बोलेगी तब बात होगा। एक जने से बोलने से कुछ नहीं होता है। कितने दिन हो गए आपको यहाँ? 3, आज ये 4था दिन है। पानी में फंसे हुए हैं। सरकार को पानी का निकाय करना है, बस और कुछ नहीं चाहिए। जोधपुर में चारों तरफ पानी ही पानी। नदी नाले उफान पर, जहां एक बस नदी के तेज बहाव में फंस गई। यात्रियों से भरी बस पुल पार कर रही थी कि तभी पानी के तेज बहाव में वो फंस गई। बस में सवार यात्रियों की जान अटक गई। कड़ी मशक्कत के बाद यात्रियों को बाहर निकाला गया। राजस्थान में इस साल रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। कई शहरों में आसमान से आफत आई। लोगों पर मुसीबत बनकर टूटी। सन सिटी जोधपुर में हाल बेहद खराब। जोधपुर में जितने भी नदी नाले या फिर तालाब हैं, सभी ओवरफ्लो हैं। जिस जोधपुर को रेगिस्तान कहा जाता है वो पानी पानी हो चुका है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के हरदा से आई हैरत अंगेज तस्वीर देखिए। भारी बारिश के बाद गंजाल नदी उफान पर आ गई और पानी तेज गति से पुलिया के ऊपर बहने लगा। लेकिन इस खतरे के बावजूद कई स्कूली छात्राएं नदी पार करने का जोखिम उठा रही हैं। करीब 1 दर्जन छात्राएं और छात्र एक साथ नदी को पार करने की कोशिश में हैं। यहां प्रशासन का कोई भी शख्स नहीं था जो इन छात्र छात्राओं को आगे जाने से रोक सके। वाराणसी में भी बाढ़ ने दस्तक देना शुरू किया। वाराणसी में घाटों की सीढ़ियां बाढ़ के पानी में डूबनी शुरू हो चुकी हैं। सामान्य स्तर से गंगा नदी का पानी 10 फीट ऊपर आ चुका है। दशाश्वमेध घाट पर बने कई छोटे छोटे मंदिर पानी में डूब चुके हैं। महादेव की नगरी में मां गंगा गुस्से में है। गंगा की उफनाती लहरें अब लोगों को डरा रही हैं। पिछले 1 हफ्ते से हो रही रुक रुक कर बारिश का असर अब वाराणसी के गंगा घाटों पर साफ तौर पे नजर आ रहा है। इस वक्त हम वाराणसी के प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर हैं और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि चाहे घाट की सीढ़ियां हो या फिर छोटे बड़े जो मंदिर हैं वो अब गंगा की आगोश में जा चुके
हैं। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में जो बाढ़ का खतरा है वो लगातार तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। फिलहाल अगर गंगा के जलस्तर की बात करें तो जल आयोग के मुताबिक प्रति घंटे लगभग 3 सेंटीमीटर की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। काशी के घाटों का एक दूसरे से संपर्क भी उफनती गंगा नदी के चलते टूट चुका है। सावन महीने की वजह से कांवड़ियों की बड़ी संख्या काशी में है और कांवड़िए गंगा नदी से पानी लेने के लिए आ रहे हैं। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान तैनात किए गए। ऐसे सभी घाट का संपर्क चुका है 80 से लेकर राजघाट तक। और जितने यहाँ पे गरीब तबके के लोग हैं जो घाट किनारे बसिंदा हैं, जो घाट किनारे रहते हैं, उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हम तो नाविक हैं, हमारा तो जीविका चल रहा है, ऐसा बात नहीं है। मां गंगा चला रही हैं और छोटी नाव का संचालन हम लोग बंद करते हैं। गंगा बढ़ जाने के कारण थोड़ा सा जगह की कमी हो गया है और ऐसा न हो कि दो चार दिन लगातार इसी गंगा बढ़ती रही तो लोगों के चौकी घाट वो भी बंद हो जाएगा। देखिए दिक्कत है, नहाने के लिए दिक्कत है, जगह कम हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगा और भक्तगण का आना जाना है, भीड़ पे भीड़ है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते जगह जगह पर भूस्खलन हो रहा है। गंगोत्री हाईवे बंदरकोट के पास भूस्खलन के चलते सड़कों पर पहाड़ों का मलबा आकर गिरा, जिसकी वजह से पहाड़ी राज्य के आधा दर्जन से ज्यादा का संपर्क टूट गया। उत्तराखंड में आगे भी बारिश अपना रौद्र दिखा सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 3 दिन उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। यानी जोधपुर और जम्मू के बाद अब खतरनाक वीडियो आने की बारी उत्तराखंड से है। जम्मू से प्रदीप दत्ता और वाराणसी से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का नाम दिया जा रहा है कि पर्यावरण में जो इतनी अक्षमता लगातार बढ़ती जा रही है, उसके पीछे की वजह क्या है, लोग लगातार तलाश लेंगे। आज की तारीख में हालात ये हैं कि जोधपुर जैसी जगह पर जहां पर दूर दूर तक रेगिस्तान नजर आता था, आज वहां बाढ़ है। तो सिर्फ हिंदुस्तान के ही रेगिस्तान में बाढ़ नहीं आई है, विदेश में भी एक ऐसा रेगिस्तान है जहां आई बाढ़ ने लोगों को हैरत में डाल रखा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में तो लोगों को बाढ़ से घर से बेदखल होने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उफनती नदी, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी। पहली नजर में आपको ये उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश में आई बाढ़ की तस्वीरें लग रही होंगी। नहीं, ये भारत की तस्वीर नहीं है। जिस जगह को रेगिस्तान का देश कहा जाता है, ये उस संयुक्त अरब अमीरात की तस्वीरें हैं। ये यूएई के फुजैरा की तस्वीरें हैं। इस बार रेगिस्तान में भी बाढ़ आ गई। फुजैरा के पहाड़ों पर बारिश के कारण नदी उफान पर है। देखिए कैसे बारिश का पानी पहाड़ों से नीचे बह रहा है, जैसे कोई झरना बह रहा हो। पानी की रफ्तार कितनी तेज है, इस साइन बोर्ड से टकराने के बाद आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। बारिश का पानी सड़कों पर आ गया है, जिस वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। जिंदगी और मौत के बीच बस इसी एक रस्सी का सहारा है। पानी का तेज बहाव है और दर्जनों लोग रस्सी के सहारे इस पानी को पार करने की कोशिश में हैं। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की तस्वीरें हैं। किसी की गोद में बच्चा है तो किसी के कंधे पर। बाढ़ में ये लोग अपना घर बार छोड़कर आए हैं और इसीलिए लोगों ने सिर पर सामान भी लाद रखा है। रेस्क्यू टीम के लोगों ने गांव से कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। बीते 1 महीने में बलूचिस्तान प्रांत में बाढ़ की वजह से 4000 से ज्यादा मकान बर्बाद हो गए हैं। पूरे पाकिस्तान में बाढ़ से अब तक 337 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।